हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका एमजी स्टडी हब में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लेके आए हैं 50 क्वेश्चन का हिंदी का मॉक टेस्ट, जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न जो कि हिंदी के अंतर्गत आते हैं रहेंगे। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी आते हैं, जैसे यूपी पीसीएल, यूपी वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी, पेट आदि जितने भी एग्जाम में हिंदी आते हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए मजा, ऑप्शन बी सजा, ऑप्शन सी कजा, ऑप्शन डी रजा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मजा। इनमें से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी रुक्मणी, ऑप्शन सी द्रौपदी, ऑप्शन डी यशोदा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी द्रौपदी। इनमें से कौन सा शब्द पश्य स्वर है? ऑप्शन ए बड़ा आ, ऑप्शन बी छोटी ई, ऑप्शन सी बड़ी ई, ऑप्शन डी बड़ा आ छोटा आ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बड़ा आ। त्रोड़ीर शब्द का समानार्थक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए निसंग, ऑप्शन बी असंग, ऑप्शन सी उत्संग, ऑप्शन डी निसंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए निसंग। भाषा सीखने के दौरान बालक कोरी स्लेट नहीं होता, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए चॉम्स्की, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी रोमा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चॉम्स्की। बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समूहवाचक। विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए शोषित, ऑप्शन बी पोषक, ऑप्शन सी पोषक और ऑप्शन डी शोषक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पोषक। इसमें अहेतुकी का अशुद्ध रूप है अहितकी, अहेतुकी। ऑप्शन सी बेतुकी, ऑप्शन डी अभितुकी। इसका सही जवाब होगा अहेतुकी। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6। निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन ए पिक, ऑप्शन बी मधुकरी, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी श्यामा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मधुकरी। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए भूपाल, ऑप्शन बी धरणीधर, ऑप्शन सी भूपति, ऑप्शन डी भूस्वामी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भूधरणी। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अति, अधि, आ, अभि।
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अभी। थाली का तत्सम रूप है, ऑप्शन ए अस्थाली, ऑप्शन बी थालिका, ऑप्शन सी थ्याली, ऑप्शन डी थाली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अस्थाली। किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं? ऑप्शन ए यह उच्च कोटि का ग्रंथ है, ऑप्शन बी बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना, ऑप्शन सी आपसे क्षमा चाहता हूँ, ऑप्शन डी एक यह पत्र गोपनीय है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है। एक ही समय में वर्तमान, ऑप्शन ए आजीविका, ऑप्शन बी शाश्वत, ऑप्शन सी समसामयिक, ऑप्शन डी समानुकूल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी समसामयिक। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द, अनुज, ऑप्शन बी द्विज, ऑप्शन सी अग्रज, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अग्रज। अनुज मतलब छोटा होता है, द्विज जो 2 बार जन्म लेता है, अग्रज मतलब जो सबसे पहले जो पहले जन्म लेता है, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए मर्मज्ञ, ऑप्शन बी सुविज्ञ, ऑप्शन सी विद्वान और ऑप्शन डी निगूढ़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मर्मज्ञ। नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। ऑप्शन ए यशस्वी, ऑप्शन बी सत्याग्रही, ऑप्शन सी युधिष्ठिर, ऑप्शन डी अश्वारोही। इसका सही जवाब होगा युधिष्ठिर। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए लालिमा, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी दशक, ऑप्शन डी कारीगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पराजय। व्यास का विलोम होगा समास, ऑप्शन बी संश्लेषण, ऑप्शन सी संक्षेप, ऑप्शन डी लघु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए समास। भई गति साप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ होगा। ऑप्शन ए सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ना, ऑप्शन डी छछूंदर का सांप हो जाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दुविधा में। चना का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए चड़क, ऑप्शन बी चड़ा, ऑप्शन सी चाड़क, ऑप्शन डी चड़ाक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चड़क। क्वेश्चन नंबर 23, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। ऑप्शन ए द्रव्य, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी संपदा, ऑप्शन डी दौलत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी द्रव। द्रव जो है तरल का पर्यायवाची है। कार चलाने से पूर्व सौरभ के पिताजी ने उसे सावधानी बरतने का
परामर्श दिया, दीक्षा दिया, शिक्षा दिया या प्रशिक्षण दिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, परामर्श दिया। रिक्त स्थान की पूर्ति करना। ना हो तो प्रकाश कौन पूछे। ऑप्शन ए धुंधला, ऑप्शन बी अंधकार, ऑप्शन सी उजाला, ऑप्शन डी अंधेरा। एक कहावत है, अंधकार ना हो तो प्रकाश को कौन पूछेगा। आप क्वेश्चन नंबर 26, उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। लाल, भासित, वलिष्ठ या अस्त। इसका सही जवाब होगा अस्त। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुरु जी आ रहे हैं। ऊन का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए ऊन्य, ऑप्शन बी उड़्य, ऑप्शन उरंग, ऑप्शन डी उड़्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उड़्य। उड़्य। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए नहाना, ऑप्शन बी कांपना, ऑप्शन सी लज्जित होना, ऑप्शन डी सर्दी लगना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लज्जित होना। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। ऑप्शन ए दुस, ऑप्शन बी दुर, ऑप्शन सी दू, ऑप्शन डी सा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दुस। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए समास, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी प्रत्यय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रत्यय। जो पहले जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग बोलते हैं, प्रत्यय जो बाद में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरिद्युत होई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी वीर रस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भक्ति रस। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। ऑप्शन ए आओ, ऑप्शन बी आवट, ऑप्शन सी आहट, ऑप्शन डी टा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आवट। भाई बहन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी अव्ययीभाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब होता है विरोध। जहाँ पे भी विलोम शब्द रहेगा हाइफन के साथ वहाँ लगभग द्वंद्व ही समास ही रहता है। सप्तऋषि में समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। इसका सही जवाब है द्विगु। द्विगु समास याद करने का तरीका है। द्विग मतलब दो, द्विग को दो समझ लीजिए और दो एक अंक है और जहाँ भी अंक से रिलेटेड आएगा वहाँ समझ लीजिए द्विग समास होगा। कहीं कहीं पे अपवाद भी है, जैसे पंचानन हो गया, ऐसे तो वहाँ पे कर्मधारय समास भी होता है। जहाँ तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ समझ लीजिए कर्मधारय समास होगा। तेजोमय, तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा। आप
ऑप्शन ए तेज प्लस ओमय, ऑप्शन बी तेजा प्लस अमय, ऑप्शन सी तेजा प्लस मय, ऑप्शन डी तेजो प्लस मय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तेज जह प्लस मय। एक दिन आपको संधि का एक अच्छा ट्रिक बताता हूँ जिससे आपका संधि कभी गलत ही नहीं होगा। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी तेजो प्लस मय। इसका सही जवाब होगा विसर्ग संधि। गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए गृहम प्लस गच्छति, ऑप्शन बी गृह प्लस गच्छति, ऑप्शन सी गृह प्लस गच्छति, ऑप्शन डी गृह प्लस आगच्छति। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गृहम प्लस गच्छति। निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सूची पत्र, ऑप्शन बी किताब, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी संसद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सूची पत्र। निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, ऑप्शन बी मानी, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी रानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पानी। निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। बादल नीर, केस बाल, केला कदली, द्रव्य वित्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बादल। पापी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी सार्वनामिक, ऑप्शन सी गुणवाचक, ऑप्शन डी परिणामवाचक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुणवाचक। निम्न में से द्वंद्व समास है। यथा संभव, ऑप्शन बी देशभक्ति, ऑप्शन सी देश विदेश, ऑप्शन डी पीताम्बर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सी देश विदेश। हमने ऊपर बताया ही था कि जहाँ पे दो विलोम शब्द हाइफन में आएंगे वहाँ पे द्वंद्व समास रहेगा। यथा संभव में अव्ययीभाव समास है, क्योंकि हर प्रति हर भर यथा यथावत जहाँ भी आ जाएगा वहाँ समझ लीजिए अव्ययीभाव समास रहेगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति अर्थात तत्पुरुष समास रहेगा। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका। यहाँ पे कर्मधारय प्लस बहुब्री भी हो सकता, बहुब्री होगा 80% बहुब्री है। अगर आप बहुब्री ऑप्शन नहीं रहेगा तो कर्मधारय भी लगा सकते हैं। यथारुचि में समास है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुब्री समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो आपको हमने बताया ही था प्रति हर भर यथा यथावत जहाँ भी आएगा वहाँ पे अव्ययीभाव समास रहेगा। श्लेष अलंकार होता है शब्दालंकार, अर्था अलंकार, उभय अलंकार या उपयुक्त सबसे अलग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शब्द अलंकार। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 30। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 24। 13 11 13 11। मूक हुई बाचाल पंगु चढ़े गिरवान, गहन जसु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल
कलिमल दहन। उपरोक्त में छंद है। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी सोरठा, ऑप्शन डी रोला। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सोरठा। कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। पूर्णकाल, पूर्ण भूतकाल, भविष्यकाल, भूतकाल या वर्तमान काल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भविष्यकाल। हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है, किस प्रकार का है? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और संयुक्त वाच्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्मवाच्य। कर्मवाच्य को एक्टिव पैसिव तो आपने पढ़ा ही होगा, उसी को कर्मवाच्य, कर्तावाच्य और बोलते हैं। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? इलाहाबाद, ऑप्शन बी ओरछा एवं झांसी, मथुरा, वृंदावन, ऑप्शन डी बनारस। ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ब्रज भाषा हमारे जहाँ कृष्ण भगवान जन्मे थे वहीं बोली जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। यह सीरीज़ जब तक वीडियो का पेपर हो नहीं जाता तब तक लगातार चलता रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि 1-2 दिन गैप हो जाए, लेकिन ये 50 क्वेश्चन का चलता ही रहेगा। और यूपी पेट का 50 क्वेश्चन का एक जीएस का सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। इसको शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।